अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है। इंतहाई तकलीफ़ दे खबर है एक दफ़ा फिर कराची से। जी, एक माह के अंदर तीसरा धमाका। कराची खारादर कागज़ी बाज़ार में रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ है पुलिस वैन के करीब, जिसमें 11 अफराद ज़ख्मी होने की इतलात हैं, जिनमें से 3 पुलिस एहलकार हैं और साथ ही साथ एक राहगीर खातून हलाक हुई हैं। इस वाक़े की जो कड़ी है वो आज तुर्बत रोड पर CTD पुलिस और वुमेन पुलिस की जानिब से नूर जहां बलोच नामी खातून की गिरफ़्तारी नज़र आती है। ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे BLA बलोच लिबरेशन आर्मी का हाथ है, क्योंकि आज सुबह जो खातून गिरफ़्तार की गई हैं नूर जहां, CTD के मुताबिक वो ख़ुदकश बमबार थी, उसके पास ख़ुदकश जैकेट थी और असलहा उसके पास मौजूद था, और उसका जो आज सॉफ्ट टारगेट था, उसका जो मकसद था वो CPEC रूट पर चीनी कॉन्वाय पर हमला करना है। जी, ये जो नूर जहां हैं इनका ताल्लुक़ नूर जहां बलोच का ताल्लुक़ BLA की मजीद ब्रिगेड के साथ है। उसी मजीद ब्रिगेड के साथ जिन्होंने ज़िम्मेदारी ली थी शारी बलोच के कराची इंसिडेंट की, जो लास्ट टाइम कराची में जो हमला हुआ, ख़ुदकश हमला हुआ, जिसमें 3 चीनी असातिज़ा अपनी जान गंवा बैठे। उस हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो BLA ने ली थी। तो आज नूर जहां बलोच का जो गिरफ़्तार होना और उसके पास से जो असलहा और ख़ुदकश मवाद मिलना है वो वाज़ह एक कड़ी नज़र आती है BLA की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। जी, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेपरेटिस्ट हैं, ये इंतहा पसंद हैं, जो कि बलोच सादा लो अवाम को, मर्दों और औरतों को जो है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर BLA की तारीख़ देखी जाए, इनकी अगर बुनियाद देखी जाए, तो ये इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। जी, इसको रॉ और दूसरे इंडियन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ़ंड भेजते हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। अगर हम BLA का सोशल मीडिया हैंडलिंग देखें तो इसकी जितनी भी हैंडलिंग है वो आपको इंडिया से नज़र आएगी। इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे बैठकर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक नरेटिव तैयार करते हैं। तो आज सुबह नूर जहां बलोच की गिरफ़्तारी और शाम को कराची में खारादर के मुकाम पे जो अभी हमला हुआ है, जो रिमोट कंट्रोल्ड अटैक हुआ है पुलिस वैन पर, इनकी कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ज़रूर जल्द कुछ देर में अगर तो BLA की जानिब से है तो वो इसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर लेंगे, और दूसरी तरफ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। तो कुछ देर में इंशाल्लाह सबको पता भी चलेगा कि इसके पीछे हाथ किसका था। यहाँ पर पाक आर्मी हमारे इंटेलिजेंस इदारों को और हुकूमती अफराद को एक दफ़ा फिर अपने आप को झंझोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें बलोचों को मेन स्ट्रीम में लेना होगा, और वो बलोच हमारे भाई और बहन जो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि नेशनल ड्यूटीज़ को और नेशनल इंटेग्रिटी को भूल रहे हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना होगा, और BLA जैसी फसादी तंजीम को जो है इसका जड़ से ख़ात्मा करना होगा। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि जो खारादर कागज़ी बाज़ार में इस वक्त धमाका हुआ है उसमें कुछ ज़्यादा कैजुअल्टीज़ ना हो, और जो हमारे ज़ख्मी पुलिस एहलकार और आम सिविलियन बहन भाई हैं वो जल्द अज़ जल्द सेहत याब होकर वापस घरों में आएँ। इंशाल्लाह जल्द मज़ीद आप लोगों से इस मौजू पे बात होगी। जैसी हमें कोई अपडेट्स मिलेगी तो इंशाल्लाह मज़ीद इस पे बात करेंगे। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।